गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में अपना टॉपिक चल रहा था मिसकंसेप्शंस टुवर्ड्स मेंटल इलनेस के। मानसिक मीन्स इलनेस है जो, उसको लेके कितने ज़्यादा गलत अवधारणाएं या गलत धारणाएं लोगों में, जिनको के दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। दो देख लिया था। थर्ड नंबर है मेंटल इनक्योरेबल, के लोग ये मानते हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर है उनको ठीक करना पॉसिबल ही नहीं है। ये इनक्योरेबल हैं, जो कि ठीक नहीं हो सकते, क्योर नहीं हो सकता। एक मेंटली इल पर्सन लाइफ टाइम मेंटली इल ही रहेंगे, वो एक हेल्दी माइंड नहीं हो पाएगा उनका। ये गलत है। इसमें क्या है कि इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग मिसकंसेप्शन दैट देयर इज़ नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मीन्स के लोगों का ये मानना है कि एक मेंटल इलनेस के लिए एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसकंसेप्शंस है इस तरह का। एंड बट देखा जाए तो मेंटल इलनेस कैन बी क्योर्ड, इसको ठीक किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है ड्रग्स के थ्रू और थेरेपीज़ के थ्रू। एंड नेक्स्ट देख लेते। फोर्थ, मेंटल इलनेस इज ए कोज्ड बाय सुपर नेचुरल पावर। ये बताया था मैंने आपको कि लोग मानते हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, किसी देवी की शक्ति है, कोई आत्मा की शक्ति है, ऐसा कुछ मानते हैं। पर ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम पीपल in community consider that mental illness is due to evil spirits, black magic, influence of bad stars। जिसको उनका मानना ये होता है कि जो मेंटल इलनेस है ये वो या तो कोई बुरी आत्मा या फिर कोई काला जादू या फिर कोई स्टार्स होते हैं, जो ग्रह नक्षत्र वो सही नहीं है, बैड स्टार्स हैं, उनकी वजह से मेंटल हेल्थ इस तरह होती है। ये इस वजह से है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि पिछले जन्मों का कुछ कर्म है, उस वजह से ऐसा हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं इसको लेके। Most people do not make use of available facilities for treatment of mental illness. They prefer पूजा controversy। मीन्स के जो भी मोस्ट ऑफ लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो अगर कोई मेंटली इल पर्सन फैमिली में या सोसाइटी में कोई है तो उसको ठीक करने के लिए जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उनका यूज़ नहीं करते। उसके इसके बिल्कुल अपोजिट वो मीन्स प्रायोरिटी देते हैं पूजा वगैरह करवाना या झाड़ फूँक, कोई जादू करना, जादू टोना ऐसा बोलते हैं, जादू करना, झाड़ा वगैरह या पूजा वगैरह, इन सब पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कि जो ट्रीटमेंट है ड्रग्स और थेरेपीज़। योगा। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस इज़ लाइफ लॉन्ग। लोगों का ये मानना है कि लाइफ लॉन्ग रहेंगे, इसमें पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, तो ये गलत है। इसमें क्या, पीपल कंसिडर दैट मेंटल इलनेस इज इफ वंस एक्वायर्ड इज रिमेन फॉर लाइफ लॉन्ग। मीन्स कि अगर एक बार मेंटल इलनेस हो गया, एक्वायर हुआ है कि बर्थ से या बर्थ के बाद कभी भी, तो वो लाइफ टाइम वैसा ही रहेगा, वो मेंटली हेल्दी नहीं हो सकता वो पर्सन। ऐसा लोग सोचते हैं, कंसीडर है, उनके माइंड में ये सोच है। पर द फैक्ट इज ओनली क्रॉनिकली इल पेशेंट हैव पुअर progress that the patient will acute illness can recover at fast speed एंड कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ आफ्टर दैट। मीन्स बट इसका कारण ये है कि जो क्रॉनिक इल, बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे होते हैं, काफ़ी जिनको सीरियस प्रॉब्लम होती है, उनका जो प्रोग्रेस रेट है, मीन्स ठीक होने का जो एक तरीका है, वो धीरे धीरे होता है। तो लोगों को लगता है ये कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। बट एक्यूट इलनेस है जो थोड़े टाइम के लिए है, उनमें पेशेंट जल्दी, बहुत जल्दी, फास्ट स्पीड से रिकवरी करते हैं, मीन्स के ठीक होते हैं, और उसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करने लगते हैं, जीने लगते हैं नॉर्मल लाइफ जल्दी ही। बट क्रॉनिकली ऐसा नहीं करते, इसलिए लोग ये भी मानते हैं कि इस तरह के पेशेंट कभी लाइफ टाइम ठीक नहीं होते हैं। बट ऐसा नहीं है। कुछ मोस्ट ऑफ पेशेंट, कुछ डिजीज़, कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं जिसमें पेशेंट एकदम हेल्दी हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस इज कंटेजियस। मीन्स के मानते हैं कि कंटेजियस है, ये एक पर्सन से दूसरे में फैलती है, ये कम्युनिकेबल नहीं है। पर लोग मानते हैं कि कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में
फैलती है। तो लाइक वाइज कम्युनिकेबल डिजीज़, बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरह ही मेंटली इल पर्सन आर आल्सो कंसिडर कंटेजियस। मीन्स के लोग मेंटली इल पर्सन को कंटेजियस कंसिडर करते हैं कि एक से दूसरे में हो सकते हैं। सो दैट रिलेटिव्स, नेबर एंड अदर पर्सन इन जो कंडीशन स्टार्ट इन नेगलेक्ट। इस तरह है फिर ये कंटेजियस मानने की वजह से कि ये एक से दूसरे में फैलती है, तो जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सारे इस तरह के पेशेंट को या इस तरह के पर्सन को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, उनकी केयर नहीं करते, उनके साथ बैड बिहेव करते हैं या उनसे मिलने से बचते हैं या उनके पास बैठने से ये सब अवॉइड करते हैं। एंड नेक्स्ट है मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। एक सोच ये भी है कि अगर मैरिज कर दी जाएगी तो ठीक हो जाएगा। या मोस्ट ऑफ मेल्स को लेके, अगर मेल कोई पेशेंट मेंटली इल है तो उसको फैमिली रिलेटिव सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मेंटली इल है, इसको अगर मैरिज कर देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। नॉट फीमेल पेशेंट को लेके, फीमेल पेशेंट के लिए ऐसा बहुत कम रेयर सोचा जाता है कि अगर फीमेल मेंटली इल है तो उसको मैरिज, बट मेल्स को लेके ऐसा ज़्यादा सोचा जाता है। इसमें ऐसा लिखा नहीं, बट मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी व्यू है जो। एंड इसमें क्या है, इट इज़ ए बिलीव दैट मैरिज कैन बी क्योर्ड फॉर मेंटल इलनेस। जो मानते हैं, ये विश्वास है कि मैरिज मेंटल इलनेस को ठीक कर सकती है। बट द फैक्ट इज़ दैट ए मेंटली इल पर्सन कैन गेट मैरिड रिवर्स इफ़ ही गेट मैरिड व्हेन ही इज इल। बट इसमें ये है कि अगर एक मेंटली इल पर्सन की मैरिज कर दी जाए तो वो और ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो जाएगा। ही गेट मैरिड व्हेन ही, अगर वो इल है तो मेंटली इल है तो अगर उस दौरान शादी कर दी जाए तो उसकी कंडीशन और भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो मैरिज के बाद में एक जो मैरिड लाइफ होती है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, जिम्मेदारियों को निभा ही नहीं पाएगा और ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा ये क्या है, इस रिश्ते को कैसे निभाना है या कैसे स्टार्ट करना है, तो वो और ज़्यादा चिंता में आ जाएगा, जिससे कि कंडीशन और बिगड़ सकती है। और नेक्स्ट है शुड ओनली विजिट असाइलम। मीन्स के लोगों का ये मानना है कि जो मेंटली इल है वो नेसेसरी है कि मेंटल हॉस्पिटल या सेंटर में एडमिट हो, उनका ट्रीटमेंट वहीं हो सकता है। पागल खाना बोलते हैं जिसको, या फिर साइकेट्रिक सेंटर है जो मानसिक ये केंद्र हैं, उन्हीं पे ठीक हो सकते हैं। बट इट इज़ ओनली ए मिसकंसेप्शन, सिर्फ एक ये गलत धारणा है, अवधारणा है, क्योंकि मैनी पेशेंट्स आर ट्रीटेड ऑन आउट पेशेंट बेसिस। बहुत से पेशेंट हैं जो कि ट्रीट होते हैं आउट पेशेंट बेसिस पे। सिर्फ मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में आपको पता है कि एडमिट होने के बिना ही रेगुलर चेकअप, थेरेपीज वगैरह या ट्रीटमेंट मेडिकेशन से भी वो ठीक हो सकते हैं घर पे ही। एंड नेक्स्ट है, सॉरी स्टूडेंट्स, द बिलीव ऑफ मेंटली इल पेशेंट इज ऑलवेज बेजार्ड। मीन्स कि उनको लगता है कि जो मेंटली इल पेशेंट है उनका जो बिहेव है वो हमेशा बेजार्ड, अलग सा, विचित्र सा होगा नॉर्मल पर्सन से। ऐसा होता है, बट ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो और वो हार्मफुल हो। तो इसमें क्या, पीपल थिंक दैट एवरी mentally ill patient show useless bizarre behavior like laughing without any cause, crying, getting violent and using abuse। मीन्स को उनको लगता है कि इनका बिहेव विचित्र सा होता है, बिना कारण हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और गलत शब्द हैं जो गाली वगैरह हैं उनका यूज़ करते हैं, यूजिंग अब्यूज। बट ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट के साथ ऐसा हो। एंड इसमें क्या, ऑल द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल और अटेंडिंग आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज़ नॉट डेंजरियस और डज नॉट एग्जिबिट abnormal behavior, therefore it is a misconception। मीन्स के जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं या फिर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो नॉट डेंजरस, वो कोई डेंजरस नहीं होते हैं। डज नॉट, ना ही वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं वहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत
धारणा है, लोगों का एक गलत विचार है इस तरह के पेशेंट्स को लेके, बट ऐसा रियल में नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, ये आप नोटबुक में कंप्लीट कर लेना ये नोट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।